हे गाइस, वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। और मैं बताना चाहूँगी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्विज मिलेगी। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। सहतारा, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 मियां तानसेन, 2 बेजू बावरा, ऑप्शन 3 आमिर खुसरो या ऑप्शन 4 बड़े गुलाम अली खां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, इसका सही आंसर है आमिर खुसरो। तो क्या कहा गया है सवाल में, सतारा यानी सितार का जनक किसे माना जाता है, किसे समझा जाता है, तो अमीर खुसरो को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 लोक रेखा समिति, ऑप्शन 2 केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 3 वित्त आयोग, ऑप्शन 4 अंतर्राज्य परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, लोक रेखा समिति इसका सही आंसर है। सवाल देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो लोक रेखा समिति याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3 ध्यान से देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी। ऑप्शन देखिएगा, 1 मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ऑप्शन 2 नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन 3 नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस या ऑप्शन 4 नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रेलवे भारतीय की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस याद रखना है, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4 देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ऑप्शन देखिए, वर्नहर वान ब्राउन, ऑप्शन 2 जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, ऑप्शन 3 एडवर्ड टेलर, ऑप्शन 4 सैमुअल कोहेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, वर्नहर वान ब्राउन इसका सही आंसर है। पूछा गया है बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया था, तो वर्नहर वान ब्राउन ने बनाया था बैलिस्टिक मिसाइल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 5, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाएं जिनमें होकर वे बह रही है। नदियों और शहरों का मेल मिलाना है जो उनमें होकर बह रही है। तो देखिए हम नदी और शहर की चर्चा कर लेते हैं। शहर कौन कौन सा है और नदी कौन सा है और मेल मिलाना है इनका हमें। तो नदी है रॉटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन, और सॉरी ये शहर का नाम है। और ये नदी देख लीजिए सेन, पोटेमेक, राइन, डेन्यूब। तो दोस्तों इनका मेल मिलाना है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही मेल होगा। ऑप्शन देखिए, 1 2 3 1 4, ऑप्शन 2 1 3 4 2, ऑप्शन 3 3 1 4 2 या ऑप्शन 4 4 3 2 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा। मैं मिलाकर बता देती हूँ। देखिए 3 नंबर में क्या क्या है, 3 1 4 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए कैसे मिलेगा, मिलाकर बता रही हूँ, 3 1 4 2, ये इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके ध्यान से देख सकते हो। इसका मेल मैं यहाँ पर मिला चुकी हूँ, आप देख लीजिए। रॉटरडम का होगा राइन, पेरिस का होगा सेन, बुडापेस्ट का होगा डेन्यूब और वाशिंगटन का होगा पोटोमैक। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जहां के भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन देखिएगा, 1 फिजी, 2 यूएस, 3 जिम्बाब्वे, ऑप्शन 4 श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, फिजी इसका सही आंसर है। सवाल देख लीजिए, वह कौन सा
वह कौन सा देश है जहां के भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव है? तो फिजी, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 7। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन देखिएगा, 1 24, 2 46, 3 48 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, 46। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 8। देखिए क्या है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पत्तियों से, 2 तने से, 3 पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःस्राव से, या ऑप्शन 4 तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। कहाँ से पाई जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? ऑप्शन देखिएगा, 1 असम, 2 महाराष्ट्र, 3 पंजाब, 4 तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। सवाल देखिए क्या है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादों में आगे है? तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 10। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जो 5 नवंबर से प्रारंभ करके अस्थायी लाइन टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराती है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 हचिसन एसआर, ऑप्शन 2 बीपीएल टेलीनेट, ऑप्शन 3 टाटा इंडिकॉम, ऑप्शन 4 एमटीएनएल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, टाटा इंडिकॉम इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप एंड सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं, गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अजमेर, 2 अहमदाबाद, 3 जबलपुर या 4 गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, गया इसका सही आंसर है, याद रखना है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, यूजफुल लगता हो, इम्पोर्टेंट लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए नंबर 12, वीडियो टैप का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन देखिएगा, 1 रिचर्ड जेम्स ने, ऑप्शन 2 चार्ल्स ग्रीनबर्ग ने, ऑप्शन 3 फनसवर्थ ने, ऑप्शन 4 जॉर्जेस द मेस्ट्रॉल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। क्या? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टैप का आविष्कार किया था किसने? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 13 देखिए। कोटर्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 मिस्टर जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, ऑप्शन 2 अरुण शौरी, ऑप्शन 3 F.S. नीरमन, ऑप्शन 4 राम जेठलमानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, अरुण शौरी इसका सही आंसर है। क्या कहा गया है? कोटर्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी इसका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 14। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? सवाल एक बार देखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 पोर्टल, 2 पोर्टल, ऑप्शन 3 होम पेज या ऑप्शन 4 वेबसाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, वेबसाइट कहा जाता है किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को वेबसाइट कहा जाता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? शरीर का वह कौन सा अंग जो कभी भी विश्राम नहीं करता? ऑप्शन देखिए, 1 आँखें, 2 अग्न्याशय, 3 यकृत या 4 हृदय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता है।
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 16 देखिए, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, 1 सांपों की संख्या में कमी हो जाएगी, ऑप्शन 2 गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी, ऑप्शन 3 चूहों की संख्या में कमी हो जाएगी, या ऑप्शन 4 सांपों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, चूहों की संख्या में कमी हो जाएगी। सवाल देखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उस खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? तो चूहों की संख्या कम हो जाएगी, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 17 देखिए, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, अध्यक्ष राज्यसभा भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, संसद का संयुक्त सत्र भी नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 निजता अधिकार, ऑप्शन 2 विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन 3 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन 4 एसोसिएशन का संघ बनाने का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, निजता अधिकार, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 19, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है कौन सा? ऑप्शन देखिए, 1 आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन 2 विषुवत वृत्त, ऑप्शन 3 कर्क रेखा, ऑप्शन 4 मकर रेखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, आर्कटिक वृत्त इसका सही आंसर है। कौन सा? आर्कटिक वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त है आर्कटिक वृत्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 20 देखिए, दोस्तों अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं, मैंने कोरोना से रिलेटेड, वेंटिलेटर से रिलेटेड, हंता वायरस से रिलेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर डाल रखे, आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए 20वां प्रश्न क्या है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1 सूरत, 2 बम्बई यानी कि मुंबई, 3 अहमदाबाद, ऑप्शन 4 कोयम्बटूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, मुंबई। सवाल देखिए क्या कहा गया है, भारत का सबसे पहला क्वांटम मिल यानी कि कपड़े का मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो मुंबई में किया गया था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 21, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 जम्मू और कश्मीर, 3 उत्तरांचल या 4 गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 22, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन 2 न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ऑप्शन 3 अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली या ऑप्शन 4 नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ये इसका सही आंसर है। सवाल देखिए क्या है, भारत में नोट जारी करने में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है भारत में नोट जारी करने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 23, देखिए नंबर 23 सवाल क्या कहता है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, ऑप्शन 2 सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, ऑप्शन 3 मुद्रा आपूर्ति में कमी से, ऑप्शन 4 मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से, ये इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 24, कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 100 रुपये की वृद्धि होगी, ऑप्शन 2 सकल घरेलू उत्पाद में 1000 रुपये की वृद्धि होगी, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय आय में 1000 रुपये की वृद्धि होगी, या ऑप्शन 4 सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसका सही आंसर है। सवाल देखिए क्या है,
कोई फर्म 1,000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं होगा। समझ गए? याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 25, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 साहित्य, 2 शास्त्रीय संगीत गायन, ऑप्शन 3 शिक्षा या ऑप्शन 4 पत्रकारिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत यानी कि गायन। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो शास्त्रीय संगीत गायन का क्षेत्र रहा है उनका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 26, मूर्ति देव साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? क्या? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, इनमें से किसने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया है? तो ऑप्शन देखिए, 1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार, ऑप्शन 2 साहित्य अकादमी, ऑप्शन 3 भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, ऑप्शन 4 भारतीय विद्या भवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। सवाल क्या था देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 27 देखिए, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1 मणिपुर, 2 केरल, 3 कर्नाटक या 4 तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, केरल में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ था। कहाँ? केरल में। कौन सा नृत्य? मोहिनी अट्टम। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 28, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी देश की प्रधानमंत्री जो बनी वो पहली महिला कौन थी निम्न में से? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है? गोल्डा मेयर, ऑप्शन 2 मार्गरेट थैचर, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी, ऑप्शन 4 श्रीमावो भंडार नायके। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, श्रीमावो भंडार नायके ये देश के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। कौन? तो श्रीमावो भंडार नायके। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 29 देखिए, नागरिक समता का आशय है क्या? ऑप्शन देखिए, 1 कानून की समक्ष समता, ऑप्शन 2 अवसर की समानता, ऑप्शन 3 धन का समान वितरण, ऑप्शन 4 राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, कानून के समक्ष समता, ये इसका सही आंसर है। याद रखना है। नागरिक समता का आशय क्या है? तो कानून के समक्ष समता, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए नंबर 30, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या कहता है सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो देखिए ऑप्शन 1 क्रिएटिनिन, ऑप्शन 2 यूरिया, ऑप्शन 3 यूरिक अम्ल, ऑप्शन 4 कीटोन निकाय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, कीटोन निकाय। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये हमारा आज का प्रश्न था दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे दबा दीजिए। इसे दबाने से मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।